हेलो एवरीवन। तो मैं आज और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसको आधा अधूरा ना छोड़ें, ना ही इसको स्किप करें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कौन सा शेयर बाई करें, कैसे ट्रेडिंग करें, अपने फ़ंड को कहाँ यूज़ करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि आप किन किन तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं, अपने फ़ंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि हम शेयर मार्केट में किन किन तरीक़ों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के 3 तरीके हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम शेयर को बाई करके छोड़ देते हैं। इसमें आपको वन टाइम ही एफ़र्ट देना पड़ता है। आपको एक ही बार शेयर सेलेक्ट करके मेहनत करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि हाँ, आपने कौन सा शेयर बाई किया, उसका फ्यूचर क्या होगा। ये देख के आपने कोई शेयर बाई कर लिया और उसको होल्ड पे रख दिया, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरा है स्विंग और पोजिशनल ट्रेड। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पैसिव इनकम चाहते हैं, मंथली वीकली और थोड़ा बहुत अपना वक्त शेयर मार्केट को दे सकते हैं, वो लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 5 to 10% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है इंट्राडे। इंट्राडे में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं जो अपना पूरा वक्त इंट्राडे को दे सकते हैं, जो अपना करियर स्टॉक मार्केट में ही देखते, जो स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो इंट्राडे करते। क्योंकि इसमें आपको अपना पूरा वक्त देना पड़ेगा इंट्राडे को, फुल्ली फोकस्ड होना पड़ेगा आपको, तो ही आप इंट्राडे कर पाएंगे और आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। इसमें आपको हर वक्त चार्ट को देखते रहना पड़ेगा और बिगिनर्स तो इसको स्टार्ट में ना ही करें, क्योंकि आपको इंट्राडे करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंट्राडे कर पाएंगे। तो स्पेशली बिगिनर्स तो इसको ना करें जब तक उन्हें शेयर मार्केट का नॉलेज ना हो। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जैसे आपने कोई भी शेयर को 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए, लंबी अवधि के लिए बाई करके रखा है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो इसी वीडियो में मैं आपको आगे और जानकारी दूंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। फ़िलहाल मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और इसको किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। जैसे कि आप मान लीजिए, जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई फ़ोन बाई करना है, तो आप उस फ़ोन को बाई करने के पहले क्या देखते कि उस फ़ोन का रोम कैसा है, उसका रैम कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका डिस्प्ले कैसा है, उसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, किस ब्रांड का फ़ोन है, वो अभी मार्केट में कौन सा ब्रांड चल रहा है, उस फ़ोन का सर्विस कैसा है। तो आप ये सब नॉर्मल चीज़ें देखते। उसी तरह हम शेयर बाई करने के पहले भी कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सारी चीज़ें क्या है। जैसे कि सबसे पहले उस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करते। तो एनालिसिस करने के बाद हम उस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप एक ही बार में अपने फ़ंड को पूरा इन्वेस्ट ना करें, अपने फ़ंड को 3-4 भागों में बांट ले, अपने फ़ंड के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करें आप। और मान लीजिए कि आपने 50,000 का कोई शेयर बाई करके रखा है और आपने जिस शेयर को बाई करके रखा है उसमें गिरावट आ जाए या पूरी मार्केट में गिरावट आ जाए, तो जब वो लो प्राइस पे चले जाए तो आप उसको फिर से बाई कर लें। क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आता है, उसके बाद जब मार्केट रिकवरी लेता है तो बहुत ही तेज़ी से लेता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट का परसेंट और बढ़ जाएगा, आपका रिवॉर्ड और बढ़ जाएगा। इसी वजह से जब भी मार्केट में गिरावट आए तो आप उसको बाई करके रख लें। और टाइम पीरियड तो मैंने आपको बताया ही, मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर जितना भी हो,
उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और रिवॉर्ड लो टू मीडियम। अगर आप चाहे तो रिवॉर्ड अच्छा खासा बना सकते हैं। अगर आपने कंपनी के अच्छे शेयर को रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में और उसके न्यूज़ से आप अपडेटेड है, तो आप आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड किसे कहते हैं। तो इन दोनों में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं। 2 दिन से लेकर 100 दिन के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं उसे हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो इसे कैसे लोग करते हैं और इसे करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके कुछ टिप्स मैं दे देती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस भी देखना पड़ता है, और आपको उस कंपनी से अपडेटेड भी रहना पड़ता है जिसके आपने शेयर बाई करके रखे हैं, क्योंकि उस कंपनी का प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उसमें गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, सबसे आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई शेयर बाई करके रखा है और उसमें अचानक कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो वो शेयर का प्राइस तो गिरने लगेगा। इसी वजह से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपडेटेड रहेंगे तो कोई भी बैड न्यूज़ आते ही आप उस शेयर को झट से स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। इसी वजह से आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि कंपनी में कभी भी गुड न्यूज़ आ सकता है, बैड न्यूज़ आ सकता है, तो आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट से ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है आपको। और इसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 डेज़ टू 100 डेज़ के अंदर इसमें ट्रेडिंग करते, और इसका रिस्क मीडियम होता है और इसका रिवॉर्ड भी मीडियम होता है। पर अगर आप चाहे तो आप अच्छा खासा इसमें रिवॉर्ड बना सकते हैं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, अच्छी कंपनी के शेयर को आपने बाई करके रखा है, और आप रेगुलरली उस कंपनी के न्यूज़ से अपडेटेड है, आप फॉलो कर रहे हैं उसको, तो आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हैं। आप वीकली 10% का रिटर्न भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इंट्राडे और डे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ये दोनों एक ही है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और इंट्राडे क्या होता है और इसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी मैं दे देती हूँ आपको। तो सबसे पहले इंट्राडे किसे कहते हैं। हमने आज ही कोई शेयर को बाई किया और आज ही उसको सेल कर दिया, इसे इंट्राडे कहा जाता है। और इंट्राडे करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस होना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल लेवल का चार्ट रीडिंग भी आना चाहिए, तो आप इंट्राडे कर पाएंगे। और आपको मार्केट के न्यूज़ से रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ता है कि मार्केट में कब गुड न्यूज़ आ रहा है, कब बैड न्यूज़ आ रहा है। आपको अपना पूरा वक्त शेयर मार्केट को देना पड़ेगा, तो आप इंट्राडे कर पाएंगे। और इंट्राडे करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसमें कोई बिगिनर्स ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे करने के लिए आपको शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होना पड़ेगा, तो ही आप इंट्राडे कर पाएंगे। इसीलिए इंट्राडे में रिस्क भी हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई होता है। रिस्क इसीलिए हाई होता है क्योंकि आपका एक ही दिन में पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है, और एक ही दिन में आप 10 to 100% या उससे भी ज़्यादा का रिवॉर्ड ले सकते हैं। और इसका टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 दिन से 2 दिन के अंदर इसमें हम ट्रेड करते हैं, तो इसे इंट्राडे कहा जाता है। तो स्पेशली बिगिनर्स तो इंट्राडे ना ही करें जब तक उन्हें शेयर मार्केट का नॉलेज ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल का चार्ट रीडर होना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे। क्योंकि इंट्राडे करना बहुत ही मुश्किल है, स्विंग ट्रेड से भी मुश्किल है, इसी वजह से इंट्राडे हर कोई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी का बुनियादी आंकलन करना, मतलब कि वो कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उस कंपनी का
कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में या नहीं है, उस कंपनी में कर्ज है या नहीं है, ये सब जानकारी लेते हैं हम। इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे देती हूँ। इसके मोस्टली 6 टॉपिक्स है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि फाइनेंशियल रेशियो देखना। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। मान लीजिए अपोलो टायर हर साल कितने प्रॉफिट कमा रही है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ये देखेंगे हम। और मार्केट में और भी टायर्स कंपनियां हैं, जैसे कि जेके टायर मान लीजिए, तो जेके टायर अपोलो टायर के मुकाबले कितना प्रॉफिट कमा रही है या उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ये हम देखेंगे। तो इसको हम फाइनेंशियल रेशियो बोलेंगे। और दूसरा है कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है, कंपनी अभी किस मॉडल पे काम कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये देखेंगे। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है या कंपनी के ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहा है, ये सब हम देखेंगे। और कंपनी के कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है या कितने कॉम्पिटिटर है, ये देखेंगे हम। और कंपनी अपने बिज़नेस को आगे फ्यूचर में बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए और क्या क्या प्लान्स कर रही है, ये सब हम देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम यही सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं। जब भी हम किसी स्टॉक के प्रीवियस डाटा को चार्ट पर देखते हैं और उसे देखकर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये चार्ट किस ट्रेंड में परफॉर्म करने वाला है, ये अप ट्रेंड जाने वाला है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है या ये एक ही लेवल पे चलने वाला है, मतलब कि साइडवेज जाने वाला है, तो इसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और इसे करने के लिए हम कुछ टूल्स का, कुछ इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कुछ इंडिकेटर्स को चार्ट पर लगाकर हम उसका पैटर्न समझते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें। और कुछ टूल्स जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइंस, ये ड्रॉ करके हम उस पैटर्न को समझते हैं। इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक चार्ट दिखा रही हूँ। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी। इसमें मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्लू लाइन खींच के रखा है मैंने, तो इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और मैं आगे और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी, जिसकी हेल्प से आपको पूरी जानकारियाँ मिल पाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आप लोग को समझ आई हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दे और आगे की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आगे और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिन लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, जिससे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। और अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने में।